एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है 6th क्लास की संस्कृत का सेकंड चैप्टर पुस्तक दीपकम का। ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 6th क्लास का सेकंड चैप्टर और उसमें हम पहुंच गए हैं पेज नंबर 35 पर। ठीक है, इसके पहले हमने पुल्लिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सब कुछ देख लिया है। अब हम चलते हैं स्त्रीलिंग एक वचन पर, जो आपको दिया गया है पेज नंबर 35 पर। ठीक है, चलो क्या कह रहे हैं? शाह का वह कौन है। अब सा मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे? अगर सा लगता है तो मतलब इसका क्या है कि ये स्त्रीलिंग वर्ड है। ठीक है, नहीं तो पुल्लिंग के लिए क्या लगता है? सह, एक वचन के लिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए इसमें लगा सा का। इसमें का भी लगेगा। अगर स्त्रीलिंग होता, पुल्लिंग होता तो क्या लगता है? कह। ठीक है, ये हमने पढ़ा है ना, बाल कह, तो कह लगता है ना, इसी प्रकार से इसमें लगेगा कह। और अगर इसमें स्त्रीलिंग है तो हम क्या पढ़ते हैं? बालिका। तो आ की मात्रा जहाँ लगती है वो हो जाता है स्त्रीलिंग शब्द। तो शब्द क्या बनेगा? सा का वह कौन है। तो कह रहे हैं सा वृद्धा, वह वृद्धा है। वृद्धा मतलब बुढ़िया कह लो, अपन बूढ़े लोग को इनको बोलते हैं ना, वृद्ध जिनको बोलते हैं। तो वृद्ध किसको बोलेंगे हम? पुल्लिंग शब्द में आ की मात्रा लगा दिए, वृद्धा मतलब वो स्त्रीलिंग हुई, मतलब वह बुढ़िया है। सा किम करोती, वह क्या कर रही है ना। तो किम करोती एक बार बहुवचन नहीं है, ये एक वचन पढ़ रहे हैं हम, तो एक वचन में क्या लगता है? ती। जैसे हमने पुल्लिंग शब्द में पढ़ा तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें ती ही लगेगा आपको। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? सा किम करोती, वह क्या कर रही हैं। शा विहरती, विहरती मतलब होता है टहलना, घूमना, चलना। तो वह क्या कर रही हैं? घूम रही हैं, चल रही हैं। किम सा क्रीडती, किम मतलब क्या, वह क्रीडती मतलब खेलना, क्या वह खेल रही हैं। ना सा ना क्रीडंती, नहीं वह नहीं खेल रही हैं। सा तो विहरती, वह तो क्या कर रही हैं? सिर्फ चल रही हैं। तो वह तो, तू मतलब तो, वह तो विहरती मतलब चल रही हैं। अब इसको हिंदी देख लें तो कह रहे हैं सा का वह कौन है। वह वृद्ध है। वृद्ध मतलब हम इसको अगर लिख सकते तो बूढ़ी अम्मा भी लिख दो आप, है ना, बूढ़ी या बूढ़ी है। वह क्या है? बूढ़ी है। सा मतलब वह, किम मतलब क्या, करती करोती मतलब कर रही हैं, वह क्या कर रही हैं। तो सह विहरती, वह टहल रही हैं या घूम रही हैं, दोनों लिख सकते अपन। ठीक है, टहल रही हैं। किम सा क्रीडंती, किम अगर पहले आए तो क्या पहले लगा दोगे? क्या वह क्रीडंती मतलब खेल रही हैं। ना मतलब नहीं, देखो दो बार ना आया तो हम दो बार लिखेंगे। नहीं, ना सा ना क्रीडंती, नहीं वह नहीं खेल रही हैं, दो बार लगा दो अपन भी। ठीक है, सा तो, सा मतलब वह तो विहरती, वह तो टहल रही हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने किसका देखा? ये एक वचन देखा, स्त्रीलिंग का एक वचन। अब हम देख रहे हैं स्त्रीलिंग का द्विवचन। ठीक है, तो हम जब द्विवचन पढ़ते हैं बालक की, बालिका के रूप में, तो क्या आता है द्वि में? के, बालिके, बालिका, बालिके, बालिका। तो हम इसमें क्या कर देंगे? ते, के, वे दोनों। ते मतलब क्या होता है? वे दोनों। क्या पढ़ते हम? सा ते ताह, है ना। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? ते के वे दोनों। अब दो की बात कर ले, जहां पर भी ते आता है मतलब उसका क्या हो जाएगा? दो की बात, द्विवचन की बात कर रहे हैं हम। ते के वे दोनों कौन है। तो ते अजे, अजे मतलब क्या होता है? बकरा, बकरी, है ना। अजा मतलब बकरी। तो कह रहे हैं ते के वे दोनों कौन है। तो ते अजे, जहां पर भी ते आता है वहां पर आपको वे दोनों लिखना है। ठीक ना। ते अजे वे दोनों कौन है? बकरी हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या करना है। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही। अब देखो यहाँ पर आया था करोती, ती आया क्योंकि एक वचन की बात करी हमने। यहाँ पर आया तह क्योंकि द्विवचन की बात करी।
ठीक है, इसी ये आपको ध्यान रखना है, जैसे आपका कर्ता होगा उस तरह से आपको क्रिया लगानी है। ते किम कुर्ता, वे दोनों, दोनों लिखना है अपन को, वे दोनों क्या कर रही हैं। देखो वचन के अनुसार सब कुछ बदल जाता है ना। यहाँ पर देखो कर्ता बदला, ते आया तो यहाँ पर क्रिया भी बदल दी, कुर्ता हो गया। ते चरता, वे दोनों चर रही हैं। चरना मतलब क्या होता है, जानवरों को हम क्या बोलते हैं, चरना बोलते हैं ना। वैसे क्या कर रही हैं, वो खाना खा रही हैं, तो वे दोनों चर रही हैं, हम इसको क्या बोलेंगे, चरना। ठीक है ना। किम ते पिबता, क्या वे दोनों पी रही हैं, पी रही हैं। ना ते ना पिबता, ना मतलब नहीं, वे दोनों नहीं पी रही हैं। ते तू चरता, वे दोनों तो चर रही हैं। समझ गए। जैसा हमने करता है, जैसे अगर कर्ता द्विवचन का है तो आपको क्रिया भी द्विवचन की लगानी होगी। तो जैसा हम पढ़ते हैं ना, ती मतलब एक वचन, तह मतलब दो वचन, अंति मतलब बहुवचन। ठीक है, चलो एक बार और देखो। ते के, वे दोनों कौन है। ते अजी, वे दोनों बकरी हैं। ते किम कुर्ता, वे दोनों क्या कर रही हैं। ते चरता, वे दोनों चर रही हैं। किम ते पिबता, क्या वे दोनों पी रही हैं। ना नहीं, ते ना पिबता, वे दोनों नहीं पी रही हैं। ते तू चरता, वे दोनों तो चर रही हैं। समझ गए। इस तरह से ये द्विवचन हो गया। फिर इसका बहुवचन भी पढ़ना है हमको, स्त्रीलिंग का। ठीक है ना। अब स्त्रीलिंग का बहुवचन मतलब दो से जितने भी ज्यादा होगा वो सब बहुवचन में आ जाती, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5, कितने भी हो। ठीक है, चलो। ता का, ता मतलब क्या हो जाएगा, बेसब। बेशब मतलब जितने भी हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, बेसब कौन है, बेसब कौन है। तो ताह महिला, बेसब महिला है। ठीक है, जैसे अपन को उनको बताएंगे वैसे अपन को करना है। महिला है, ये हा बना हुआ है, महिला है। ठीक है, समझ गए। ताह मतलब आता है तो उसका मतलब होता है बहुत सारे लोगों की बात, बहुवचन की बात कर दी हमने। ठीक है ना। तो बेसब कौन है, बेसब महिला है। ताह किम कुर्वंती, अब देखो यहाँ पे कुर्वंती आ गया। बेसब क्या कर रही हैं। देखो जैसे ही वचन बदला वैसे ही यहाँ पर इन्होंने क्रिया को बदल दिया। जैसे यहाँ पर आपका कर्ता बदला वैसे यहाँ पे ती आ गया। कुर्वंती, अभी तक क्या आ रहा था, ती और तह, अब आ जाएगा अंति, कुर्वंती। ताह धावंती, वे सब, धावंती मतलब क्या होता है, दौड़ना, तो दौड़ रही हैं। ठीक है, वे सब, उन्होंने पूछा, क्वेश्चन किया, वे सब क्या कर रही है, उन्होंने बता दी वे सब दौड़ रही हैं। किम ताह गायंती, क्या वे भी लिख सकते अपन, सब बे का मतलब भी हो जाता सब। क्या वे गा रही हैं। अभी स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं तो स्त्रीलिंग में आएगा। ना ता ना गायंती, नहीं वे नहीं गा रही हैं। ठीक है ना। ताह तू धावंती, वे तो धावंती मतलब दौड़ रही हैं। दिख रहा है ना पिक्चर में, दौड़ रही हैं वो, है ना। तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग का बहुवचन हो गया। पहले एक बार और देखते हैं। ताह काह, वे दोनों, वे सब कौन है। ताह महिला, वे सब महिला हैं। ताह किम कुर्वंती, वे सब क्या कर रही हैं। ता धावंती, वे सब दौड़ रही हैं। किम ता गायंती, क्या वे गा रही हैं। ना ता ना गायंती, नहीं वे नहीं गा रही हैं। ता तो धावंती, वे तो दौड़ रही हैं। समझ गए ना। इस तरह से स्त्रीलिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये आपको सारे इसमें दिख जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टाइम में बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।